पास आपके क्षेत्र में किसी तरह का हिंसा हो गया है या क्राइम हो गई है या मॉब लिंचिंग हो गई है, तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे एज़ ए एसडीएम, एज़ ए डीवाईएसपी और अन्य एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, बीडीओ, सीओ वगैरह-वगैरह, तो उस पे हम लोग भी बात करेंगे। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसको आप देखिए, ये आपका 7 जो 8 कॉपी है, उस पे काम करना है पहले। समय ज़्यादा नहीं बचा है, क्योंकि बहुत जल्दी-जल्दी ही चीज़ें प्रयासरत है, तो होपफुली कि इस समय से ही मैक्सिमम 20 से 25 दिन, इसलिए आप तैयार रहें उस चीज़ के लिए। ये सारा आपको ये दिख रहा है क्या मेरे स्क्रीन पे? यस सर। यस सर। तो ये सारा कंटेंट है, देखिए नगरीय जनसंवाद जो अलग-अलग प्रकार का कैंपेन, स्कीम्स, संवाद जो चलते रहता है, उसको भी हम लोग जानेंगे। तो बिहार को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है कि बिहार में क्या-क्या चुनौतियाँ हैं, बिहार का ज्योग्राफिकल, बिहार का हिस्टोरिकल, बिहार का पॉलिटिकल और महत्वपूर्ण चुनौतियाँ क्या है, कौन-कौन सा पोटेंशियल सेक्टर है, जो हम लोग मेंस में किए थे, उसी को इन शॉर्ट, इन ब्रीफ रखेंगे और अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाएँगे, बाकी हम लोग क्लास में भी बताएँगे। ये एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म है, गवर्नमेंट क्या है, ई-गवर्नेंस क्या है, गुड गवर्नेंस क्या है, फिर आप उधर जाते हैं तो अ, उसमें बहुत सारा बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी में क्या बेसिक डिफरेंस है, स्मार्ट गवर्नेंस क्या है, तो ये बेसिक टर्म है, जानना है। पब्लिक सर्वेंट, ब्यूरोक्रेट में क्या डिफरेंस है, आप क्या बनना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेट या पब्लिक सर्वेंट बनना चाहते हैं, तो इसको भी हम लोग देखेंगे और समझेंगे। ग्राम पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन में भी अलग-अलग प्रकार का ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन, ग्राम पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्रेटेरिएट मतलब कैसे चलता है, ओवरव्यू हम लोगों ने लिया था क्लास में। फिर हम लोग एक बार अच्छे से जानेंगे, इसलिए जानना है कि उसका अगर आप 20% भी 10% भी कुछ टर्म्स यूज़ कर दिए, कुछ एप्लीकेशंस बता दिए, तो एक अच्छा इम्पैक्ट बनेगा और वही 2-5 नंबर आपका मेरिट लिस्ट में हेल्प करेगा। तो उसको भी हम लोग जानेंगे। ब्लॉक में कौन-कौन से स्टाफ्स होते हैं, ग्राम पंचायत पे भी जो पंचायत सरकार भवन का जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है बिहार सरकार का, पंचायत सरकार भवन को हम लोग मिनी कलेक्ट्रेट कहते हैं, कि मिनी कलेक्ट्रेट ऑफ ग्राम पंचायत। तो उसको कैसे उसका क्या यूटिलाइज़ है, कौन-कौन लोग बैठते हैं, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी चलती है। उधर आते हैं ब्लॉक लेवल पे, तो ब्लॉक लेवल पे भी बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, सिर्फ नहीं बीडीओ, सीओ है, बाकी और भी बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, उनका क्या काम है। तो वो आपके पास मशीनरी है, ऐज़ ए आप एसडीएम बनते हैं, ऐज़ ए आप बीडीओ बनते हैं, ऐज़ ए आप सीओ बनते हैं, तो आपका क्या फ़ंक्शंस रहेगा, क्या प्रोफ़ाइल रहेगा, तो उसको भी हम लोग जानेंगे। आपका पोस्ट प्रेफ़रेंस में भी पढ़ना है, तो टॉप 5 तो ध्यान रखना ही है और लास्ट का भी टॉप 3 आप उसको नीचे क्यों रखे हैं? मान लीजिए पूछ ही दिया, ये क्या काम करता है, क्यों नीचे रख दिए? तो ब्लैंक नहीं होना है। ब्लैंक वहाँ होइए जहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो वो क्षम्य है। लेकिन अगर आपके पास कांसेप्चुअल प्रश्न आ रहा है, आप वहाँ पे ब्लैंक हो गए हैं या कितना 23-24 पोस्ट है उसको पढ़ लेना है, क्या फंक्शन्स है। हम लोग क्लास भी लिए हैं इस पे, फिर से क्लास ले लेंगे तो उसको हम लोग अच्छे से करेंगे। करने का मतलब कोई भी एस्पेक्ट्स नहीं छूटना चाहिए। इस बार आप देखिए भी कि बहुत सारे बच्चे का कई लोगों का नहीं हुआ, तो कुछ कमी हो रही होगी, चाहे वो लोग कुछ अनलकी भी रहे हैं, कुछ मान लीजिए किन्हीं का डीआई गलत हो गया, कुछ कुछ तो कमी होगा तो उस कमी को सुधारते हैं। तो वो एस्पेक्ट्स नहीं छूटना चाहिए कि पता चला कि मैं सही से ड्रेस कैरी नहीं किया, मेरा सूट ढीला था और सूट पैंट अच्छा टाइट हो सकता था, चश्मे अच्छे से कैरी नहीं हुआ, साड़ी वगैरह कुछ भी आपका एक्सटर्नल अपीयरेंस हो, इंटरनल अपीयरेंस हो, हर एस्पेक्ट्स पे काम करेंगे। एक भी एस्पेक्ट्स छूटना नहीं चाहिए। आप बस हम एक स्टेप पीछे हैं, इसलिए इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। साथ-साथ इसके अलावा और क्या करना होता है कि जितने भी बेसिक्स जो आपने पीटी में पढ़ा है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, बेसिक ज़रूर याद रखना है। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में अकबर हो गया, अशोक हो गया, फिर आपका एंशिएंट जो है, एंशिएंट में आपका वैदिक है, हड़प्पा है, बेसिक बहुत डीप पे नहीं जाना है। ऐसा हुआ कि मान लीजिए पूछ दिए, अच्छा ये बताओ हड़प्पा की खोज किसने किया? उसमें क्या-क्या स्पेसिफिक फीचर्स था? ये तो ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री ऑप्शनल वाले, ये अन्य बच्चों को भी पता होता है और जानते हैं, इतना तो पढ़े हुए होते हैं।
क्योंकि अब जब मेरा इंटरव्यू था तो उसमें पॉलिटी से प्रश्न पूछा रहा था, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पूछा गया था। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जबकि तो ना तो मेरा पॉलिटी ऑप्शनल था, ना ही मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स था। अब वहाँ पे ब्लैंक वाली सिचुएशन बन गई थी थोड़ी-सी, तो उसको फिर किसी तरह से हैंडल किया गया। तो वो सिचुएशन नहीं बने, तो बेसिक जितने भी टर्म्स हैं, चाहे वो हिस्ट्री में हो, चाहे वो ज्योग्राफी में हो, पॉलिटी में हो, इकोनॉमी में हो, बेसिक साइंस में भी हो, उसको पढ़ लेना। अब साइंस में ये मान लीजिए एसिड, बेस, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये सब बेसिक है। बायोलॉजी में भी हो गया किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम कितने प्रकार के होते हैं, ये सब बेसिक बेसिक आपने पढ़ा है। कुछ फॉर्मूलेज हो गए हैं केमिस्ट्री में, तो ये सब अभी से ही जो आपका नोट्स है, उसको अप टू डेट कर लें या एक बार रिवीजन कर लें। मॉक अभी बिल्कुल मत दें, जब तक आपकी अच्छी तैयारी नहीं हो जाए। फुल कंप्लीट तैयारी होने के बाद ही मॉक दिया जाता है। तो प्रयास करें, मतलब फुल कंप्लीट मतलब इतना हो जाए कि कम से कम आपके पास जो 8 सेक्शंस हैं, उसका कम से कम कुछ भी नोट्स 5, 7 पेज, 10 पेज का नोट्स हो, ताकि यू फील कॉन्फिडेंट। पता चला कि आप कॉन्फिडेंट ही फील नहीं कर रहे हैं और जाके आप दे रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं करना है। मैं इसमें दिखाना चाहता हूँ कि देखिए इसको थोड़ा-सा जनरल क्वेश्चन है, डाउनलोड नेट स्लो है क्या? ठीक है, इसको देख तो हम लोग ये देखते हैं, जो डाउनलोड है उसको देखते हैं। देखिए, दिख रहा है स्क्रीन पे विज़िबल है? ओके, देखिए, अब ये आप जो देख पा रहे हैं, तो इसमें ये हम लोग का जो मॉड्यूल था, यही था कि प्रयास यही करना है कि हर एक सेक्शन कवर हो जाए। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जो भी सेक्शंस हैं, उसको टच करें। बाकी आप लोग को मेहनत तो करना ही है, फुल फ्लेज्ड मेहनत करना है। जैसे डैफ है, तो डैफ में क्या-क्या चीज़ों का ख्याल रखना है। एक आपका इंट्रोडक्शन, अब इंट्रोडक्शन में भी हम लोग बताए हैं, उसको कैसे कि वहाँ पे नाम, जाति, होम टाउन का चर्चा नहीं करना होता है। सीधे आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन से बात होती है। आई हैव डन 12th ये 10th बताइए, 12th बताइए या फिर ग्रेजुएशन से बताइए। अगर आपका ग्रेजुएशन भी है, पीजी भी है, तो वहाँ से बता सकते हैं। जिनका ग्रेजुएशन तक ही है, तो आई हैव डन 10th दिस, आई हैव डन 12th। उसके अलावा फिर आपका कोई स्पेसिफिक अगर कुछ रहा है अचीवमेंट, उसके बता सकते हैं। कोई जॉब में है, वो बताएँगे। उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या है, हॉबीज़ क्या है, वही 4-5 लाइन्स का इंट्रोडक्शन होता है। नेम डिटेल्स तो यूपीएससी में दिखाया था, यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार अपना कि आपका नाम ये क्यों है, ये ऐसा तो पूछा नहीं जाता है और पूछा नहीं जाना चाहिए। तो फिर भी ये आपका नाम है, आपके से रिलेवेंट क्या-क्या चीज़ें हो सकती है, इसको ध्यान रखते हैं तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है। 10th 12th और डीओबी, आपका डीओबी कब है, देखिए उसमें रहता है प्रपत्र में डीओबी। तो नाम डिटेल्स से तो नहीं पूछा सकता है, लेकिन इससे अगर जो उनकी नज़र पड़ी गई, कोई इम्पोर्टेंस डेट्स रहा 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 3 दिसंबर, जो कि फेमस पर्सनैलिटी का डेट ऑफ बर्थ है, तो उससे मान लें किन्हीं का हॉबी है, अब क्रिकेट देखना 24 अप्रैल, अब उसमें भी लिखा हुआ है, तो रैंडमली कोइंसिडेंस हो सकता है, तो आपसे पूछा जा सकता है, तो उस तरीके का देख लेना है। 10th 12th ग्रेजुएशन, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपका 10th किस कॉलेज से हुआ है, उस कॉलेज से क्या नाम, अगर कोई फेमस पर्सनैलिटी है, क्यों नाम पड़ा है, उस संबंधित किस टाउन में है, उस टाउन का क्या, जब भी हम लोग पढ़ते हैं ना किसी जगह का नाम, तो ये यूनिवर्सल है। किसी भी जगह को काम करना है, चाहे वो अपने जो डिस्ट्रिक्ट है, पटना या आपका होम टाउन है, होम टाउन में कौन-सा कॉलेज एज 10th-12th, वो अगर जिनका सेम है तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, उस पे काम करेंगे। या बिहार पे काम करना है, तो अलग-अलग एस्पेक्ट्स है। कौन-कौन सा? पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, अब पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव भी पढ़ लेना है। साथ-साथ वहाँ का फेमस कोई फूड क्यूज़ीन है, कोई फेमस पर्सनैलिटी है, उसका क्या वहाँ का इम्प्लीकेशन है, क्या चैलेंजेज़ है और क्या बेहतर क्वालिटी है, बेहतर फीचर्स है और साथ-साथ आपके माइंड में क्या सजेशन है। मान लें वहाँ आपने उस शहर में 10 साल, 15 साल बिताया है, तो आपके एज़ ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था? आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे?
ये मतलब आप समझिए कि ओवरऑल जब भी कोई प्लेस को पढ़ें, चाहे बिहार पढ़ें, पटना पढ़ें, अपना होम टाउन पढ़ें या कंपैरिज़न करना है बिहार का यूपी का, तो इस एंगल से पढ़ना है, बाकी हम बताएँगे ही। पटना सबके लिए कॉमन है, इसलिए इसको ज़रूर पढ़ना है। पटना पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि पटना एक तो कैपिटल है ही, कैपिटल के साथ-साथ अब मेट्रो कैपिटल भी बनने वाला है। इसके अलावा पटना एक एजुकेशनल हब है, पटना में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चरल बिल्डिंग्स बनी हैं, साथ-साथ हिस्टोरिकल्स भी प्लेसेस हैं, एक ऐतिहासिक शहर रहा है हमारा, तो हर एक एंगल से पटना इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो पटना का भी उसी एक अर्बन चैलेंजेज़ है, उसका रूरल चैलेंजेज़ है, पटना में कितना जिसका घर है, अब मान लीजिए कोई पढ़ाई भी करके किए हैं पटना, पटना का चर्चा हुआ, आपसे पूछ ही दिया गया कि आप किस वार्ड में रहते थे, कितना वार्ड है? सपोज़ करिए कि वहाँ पे आपका आईएएस जो बैठे हुए हैं, वो आयुक्त रह चुके हैं, मान लीजिए उसके माइंड में आ गया, अच्छा ये बता दो कितना वार्ड है पटना? तो कहने का मतलब कि पटना को भी जान लें अच्छे से, 75 वार्ड से। तो पटना को भी जानना है, पटना को भी उसका हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल कितने ब्लॉक्स हैं, कितने सब डिवीज़न हैं, वहाँ क्या चुनौतियाँ क्या हैं? पॉल्यूशन सबसे बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं, सीवेज की चुनौतियाँ हैं, ट्रैफिक जैम्स की चुनौतियाँ हैं। उसके अलावा एजुकेशन हब है तो आज भी एक सिंक्रोनाइज़्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है। बिजली का तार आज का भी चुनौती वही चुनौतियाँ हैं, तो सब चीज़ों पे कैसे आपका क्या प्लान होना चाहिए? कैसे उसको सही कर सकते हैं? कचरा उठाओ, आज भी वो प्रॉब्लम है, गार्बेज बना रहता है। उसको आप कौन-कौन सा प्लान होना चाहिए? प्लान क्या हो सकता है? शिफ्टिंग कैपिटल्स जैसे आंध्र प्रदेश ने किया था, मुज़फ्फरपुर को बना सकते हैं, गया को बना सकते हैं, बिहार शरीफ को बना सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कैपिटल्स, लेजिस्लेटिव कैपिटल्स ये भी एग्ज़ाम्पल हो सकता है। एजुकेशनल हब्स को भी जिस पूरा पटना एजुकेशनल हब्स बना हुआ है, उसको शिफ्ट किया जा सकता है। मान लीजिए भागलपुर है, गया है, मुज़फ्फरपुर है, तो सर कुछ उसको बोल भी सकते हैं? हाँ, बताइए? सर जैसे ये बेसिक चीज़ें हैं तो मुझे लगता है कि अमूमन